बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो को आप पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन कह सकते हैं। इससे पहले जो वीडियो है उसमें हमने इक्वेशंस डिराइव किया था फॉर इंड्यूस टॉर्क। अब हम उन फार्मूलाज को यूज़ करके एग्जाम्पल 7.5 सॉल्व करेंगे और ये वही मेथड है जो बुक में है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में ये फार्मूलाज हमने डिराइव किए थे। वी थेवेनिन के लिए ये सिंप्लीफाइड फार्मूला था, आर थेवेनिन, एक्स थेवेनिन, और उसके बाद तीन तरह के टॉर्क्स थे। एक इंड्यूस टॉर्क का ये फार्मूला है, उसके बाद स्टार्टिंग टॉर्क, इसी फार्मूले में S = 1 डाल के तो ये फार्मूला आ जाता है स्टार्टिंग टॉर्क का। और फिर एक और फार्मूला जो है वो मैक्सिमम टॉर्क कैलकुलेट करने के लिए ये है। तो अगर तो आपके टीचर आपको चीट शीट अलाउ करते हैं एग्ज़ाम में तो फिर आप ये फार्मूलाज लिख के ले जा सकते हैं और फिर ये प्रॉब्लम सॉल्व करना कोई मुश्किल काम नहीं है। आइए देखते हैं। तो सवाल ये है कि 460 वोल्ट, 25 HP, 60 हर्ट्ज, 4 पोल वाई कनेक्टेड वाउंड रोटर, ये उसके पैरामीटर्स हैं। इस इक्विवेलेंट सर्किट को जहन में रखें तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। R1 ये है 0.641, X1 1.106 ये हो गया, XM इसी तरह 26 है, और ये रोटर साइड पे 464 और 0332, R2 0332 और X2 464। तो ये सारे यहाँ पे मैंने लिख दिए ताकि हमें आसानी से इसको समझ में आए। अब क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मैक्सिमम टॉर्क ऑफ द रोटर एंड एट व्हाट स्पीड एंड स्लिप डज इट ऑकर। तो पहला क्वेश्चन ये हो गया, ये हमने फार्मूला भी देखा है इसका। इसी तरह दूसरे पार्ट में आपको स्टार्टिंग टॉर्क पता करना होगा, इसका फार्मूला भी हमने देख लिया था। अब इसमें थोड़ा सा मुख्तलिफ ये कह रहा है कि व्हेन द रोटर रेजिस्टेंस इज डबल्ड, यानी इस रेजिस्टेंस को R2 को अगर हम डबल कर दें तो फिर क्या होगा। व्हाट इज़ द स्पीड एट विच द मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स, तो मैक्सिमम टॉर्क के लिए अब स्पीड क्या हो, एंड व्हाट इज़ द न्यू स्टार्टिंग टॉर्क। और फाइनली ये कह रहा है कैलकुलेट एंड प्लॉट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर दिस मोटर बोथ विद द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड विद द रोटर रेजिस्टेंस डबल्ड। तो आइए अब आइए पहले क्वेश्चन पे, पार्ट ए। 3 सवाल इसमें है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम टॉर्क, उसके बाद एट व्हाट स्पीड एंड स्लिप। तो इन तीनों के फार्मूलाज हमने अभी पढ़े थे। ये टी मैक्स के लिए ये फार्मूला हम यूज़ करेंगे, और स्लिप, मैक्सिमम स्लिप के लिए फार्मूला है, और इसी तरह मोटर स्पीड के लिए ये फार्मूला है। तो इन तीनों को सॉल्व करने के लिए हमें वी थेवेनिन चाहिए, आर थेवेनिन चाहिए, एक्स थेवेनिन चाहिए, और एंगुलर स्पीड चाहिए, डब्ल्यू सिंक। तो वी थेवेनिन के लिए अगेन ये सिंप्लीफाइड फार्मूला है, इसको भी आपने याद रखना होगा, और इसमें आप वैल्यूज पुट करें। सबसे पहले ये V5 इसको समझ लेते हैं। देखिए सवाल में दिया है 460 वोल्ट, और 460 वोल्ट का मतलब हुआ ये लाइन टू लाइन वोल्टेज है। तो इसको जब हम √3 से डिवाइड करेंगे तो फेज़ वोल्टेज आ जाएगा। सो 266 इज़ द फेज़ वोल्टेज। तो इसकी जगह पे हमने 266 लिख लिया। XM, अब तमाम वैल्यूज जो हमें दिए हुए हैं इसमें देखिए सवाल में, ये 26.3 तो ये आ गया। इसी तरह R1 की वैल्यू ये लिख लिया हमने, XM, X1, XM, और इन तमाम को आप विद द हेल्प ऑफ योर साइंटिफिक कैलकुलेटर इजीली एक स्टेप में सॉल्व कर लेंगे। तो वी थेवेनिन आ गया 255.2 वोल्ट। अब वी थेवेनिन के साथ हमें आर थेवेनिन का ये फॉर्मूला दिया हुआ है।
इसमें भी तमाम वैल्यूज़ आप प्लग इन कर दें तो आर थेवेनिन आ गया, और फिर एक्स थेवेनिन इसी तरह बराबर है x1 के। अब ये हमारा थेवेनिन सर्किट हम बना सकते हैं इजीली। थेवेनिन वोल्टेज आ गया, थेवेनिन इम्पीडेंस आ गया, और ये जो लोड के इम्पीडेंसेस हैं उनको हमने लिख लिया। अब जो स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड स्पीड या सिंक स्पीड जिसको कहते हैं, उसके लिए फॉर्मूला है कि एन सिंक, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी में है और ये नॉर्मल स्पीड है। इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं 2 पाई से और डिवाइड करते हैं 60 से टू गेट ओमेगा सिंक। तो एन सिंक हमारे पास क्या है? एन सिंक का ये फॉर्मूला है कि 120 मल्टीप्लाई बाई द लाइन फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ पोल्स। अब सवाल में हमने देखा था कि लाइन फ्रीक्वेंसी 60 है और 4 पोल है, तो ये वैल्यूज़ हम पुट करके यहाँ से हमें एन सिंक आ गया, यानी सिंक्रोनस स्पीड इज़ 1800 रेवोल्यूशंस पर मिनट। और जब इसको हम रेडियंस पर सेकंड में इस फार्मूले के ज़रिए करेंगे तो ये 1800 और ये 2 पाई डिवाइडेड बाई 60, तो 188.5 रेडियंस पर सेकंड ये एंगुलर स्पीड आ गया इसका। तो क्वेश्चन नंबर 1 के ये 2 पार्ट आ गए। अभी हमें स्लिप पता करना है। ओके, टी मैक्सिमम में अब हम सारी वैल्यूज पुट कर देंगे। टी मैक्सिमम के लिए तमाम ये वैल्यूज जो हमने कैलकुलेट किया, तो टी मैक्सिमम आ गया 229 न्यूटन मीटर। एस मैक्सिमम ये फॉर्मूला है, इसमें भी हम तमाम वैल्यूज पुट कर देंगे। तो मैक्सिमम स्लिप जो है वो 0.198, एस इज़ फॉर स्लिप। और मैकेनिकल स्पीड ये फार्मूला है, इसमें हमें तमाम चीज़ें, अब ये सिंक हमने मालूम कर लिए यहाँ से, और स्पीड 1800 रेवोल्यूशन पर मिनट। तो अब मैकेनिकल स्पीड जो है वो 144 रेवोल्यूशन पर मिनट आ गया। और अगर हम इसको ग्राफ में देखें, जो टॉर्क ग्राफ है, तो ये देखिए ग्रेजुअली जो है इसके टॉर्क इंक्रीज कर रहा है, उसके बाद इट इज़ डिक्रीजिंग। तो ये मैक्सिमम पॉइंट है हमारा। तो टॉ यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, इट इज़ 229। सो तकरीबन ये 229 यहाँ से नज़र आ रहा है। और किस स्पीड पे है, तो आप यहाँ से नीचे आ जाएं तो ये देखें 1447 जो स्पीड हमने ये मैकेनिकल स्पीड है उस पर। तो ये यहाँ से आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हम मैक्सिमम टॉर्क की जो बात कर रहे हैं वो कहाँ पे है और किस स्पीड पे है। तो ये पहला पार्ट हो। अब दूसरे पार्ट में व्हाट इज़ द स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ दिस मोटर। तो स्टार्टिंग टॉर्क का फार्मूला भी हमने डिराइव कर लिया था। ये एक्चुअली इंड्यूस टॉर्क का फार्मूला है, और उसमें जब हम S इज इक्वल टू 1 डाल देते हैं, यानी स्लिप 1 हो। अब स्लिप 1 का मतलब क्या है, या स्टार्टिंग टॉर्क का कंसेप्ट क्या है, कि ये देखें मैग्नेटिक फील्ड तो यहाँ पे, या स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो रोटेट कर रहा है यहाँ पे, लेकिन रोटर अभी मूव नहीं कर रहा, स्टैटिक है। तो इसलिए यहाँ पे आपको ज़ोर ज़्यादा लगाना पड़ेगा, टॉर्क ज़्यादा चाहिए। और अभी स्लिप जो है यह मैक्सिमम स्लिप है, 100% स्लिप है, बिकॉज दिस इज़ मूविंग और ये स्टैटिक है, तो इसलिए स्लिप 1 के बराबर हम लेंगे। सो अब स्टार्टिंग टॉर्क का ये फार्मूला आ गया, जैसे मैंने बताया था कि यहाँ पे S इजिकल टू 1 डाल देंगे तो ये फार्मूला आ जाएगा। और इसमें तमाम चीज़ें हम वैल्यूज़ हमें पता है, ये तमाम वैल्यूज़ यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये 104 न्यूटन मीटर आ गया स्टार्टिंग टॉर्क। याद रहे कि सिंक स्पीड रिमेन सेम, बिकॉज ये जो स्टैटिक फील्ड है इसकी स्पीड में कोई चेंजेस नहीं आते। और अब कहाँ पे हम, अब इस पॉइंट पे हैं। स्टार्टिंग में देखिए
यानी स्पीड 0 है, स्टार्टिंग में रोटर स्पीड 0 है, तो वहाँ पे जो टॉर्क है वो आप देखिए ये 104 के करीब है, और हमने कैलकुलेट भी यही किया कि 104 न्यूटन मीटर स्टार्टिंग टॉर्क है। अब आ जाते हैं पार्ट सी में। पार्ट सी में जो इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये कि रेजिस्टेंस, रोटर रेजिस्टेंस को डबल कर दिया। तो यहाँ पे 0.332 था, अब इसको हमने डबल कर दिया, 0.664 हो गया। अब इसके बाद भी वही चीज़, आपने मैक्सिमम टॉर्क को कैलकुलेट करना है और न्यू स्टार्टिंग टॉर्क जो है वो कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हमें ये स्पीड कैलकुलेट करना है। व्हाट इज़ द स्पीड, एक्चुअली सवाल पूछ रहा है व्हाट इज़ द स्पीड एट विच द मैक्सिमम टॉर्क ऑकर्स। तो स्पीड का ये फार्मूला है, हमें यहाँ पे एस चाहिए और एस मैक्सिमम। तो एस मैक्सिमम हमने ये पढ़ा था, ये फार्मूला है उसके लिए। और अब बजाय कि हम ये इसको कैलकुलेट करें, आप यहाँ से अगर देखें कि आर ऊपर है R2, तो पहले R2 334 था, 0.334, अब डबल हो गया। तो इसका मतलब अगर R2 डबल हो गया तो S मैक्सिमम भी डबल हो जाएगा। तो बजाय रिकैलकुलेट करने के, ये पहले वाला S था, उसको हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो न्यू X मैक्सिमम ये आ गया। आप चाहें तो डायरेक्ट भी यहाँ से भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, अब इसको जब हम इस फॉर्मूले में डालेंगे तो ये हमारा मैकेनिकल स्पीड आ जाएगा। तो अब मैकेनिकल स्पीड यानी इज़ 1087। अब ये स्पीड कम हो गया और बड़ा लॉजिकल है। आप जैसे मोटर के शाफ्ट को अगर आप पकड़ लें, रोकने की कोशिश करें या उस पर लोड डबल कर देंगे, तो उसकी स्पीड में रिडक्शन होगी। तो अब आप देखिए ये ग्राफ है, इसको शो कर रहा है इसको। तो ये इसकी स्पीड अब यहाँ पे है। अब इस स्पीड पे जो है वो टॉर्क कितना होगा। अब आपने जब लोड डबल कर दिया तो जाहिर है उसको चलाने के लिए ज़्यादा ज़ोर चाहिए। तो वो हम देखते हैं वाकई टी स्टार्टिंग कितना यहाँ पे होगा। ये वही फॉर्मूला है, यहाँ सिर्फ हमने इसको डबल कर दिया। टी स्टार्ट का ये फॉर्मूला था, और इसमें वैल्यूज पुट कर दिया तो 170 न्यूटन मीटर आ गया। और अब इस ग्राफ को देखिए कि लोड डबल होने से टॉर्क भी बढ़ गया। पहले 104 पे था ये, कि अब ये 170 इसको टॉर्क चाहिए इस लोड को स्टार्ट करने के लिए। और फाइनली कह रहा है कि कैलकुलेट एंड प्लॉट द टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स फॉर बोथ द ओरिजिनल रेजिस्टेंस एंड डबल रेजिस्टेंस। तो ये आप को मैटलैब के ज़रिए आप करना पड़ेगा। बुक में इसके दिया हुआ उसने मैटलैब के जो प्रोग्राम है, आप चाहें तो उसको अपने कंप्यूटर में डाल के तो प्लॉट करें, तो ये आपको प्लॉट आ जाएगा। दिस इज़ फॉर द ओरिजिनल लोड एंड दिस इज़ फॉर द डबल लोड। तो उम्मीद है आपको कुछ आइडिया हो गया कि किस तरह से आप इस सवाल को सॉल्व करेंगे। वेरी इजी, प्रोवाइडेड कि आपको फार्मूलाज याद हो या आपको आपके टीचर ने चीट शीट लाने की इजाज़त दी हो। शुक्रिया।